किसान भाइयों नमस्कार। आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं अरविंद शर्मा। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मेरे वीडियो आते रहते हैं औषधीय फसल फॉरेस्ट क्रॉप के बारे में। आज मैं एक लेकर आया हूँ हॉर्टिकल्चर फसल के बारे में और धान की फसल, फल वाली फसल के बारे में। जैसे कि अब किसान भाई होंगे फसल की तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मैंने एक सोचा और एक और वीडियो बनाया। अच्छा मुनाफा कमाने वाली फसलों के बारे में मैं हमेशा किसान भाइयों को बताता रहता हूँ। जो किसान भाई पहली बार सुना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँच सके और अच्छा मुनाफा कमा सकें। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ पपीते की उन्नत किस्म के बारे में, उन्नत खेती के बारे में। रेड लेस एसोसिएसी पपीते की बहुत अच्छी एक किस्म है। इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा उत्पादन दे रही है, उसमें डिसीज़ भी कम आती हैं। पपीता एक विटामिन सी का समृद्ध एक स्वादिष्ट फल है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है, अत्यधिक मूल्यवान औषधीय फसल भी है। पपीते में कई महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। गृह वाटिका में लोग लगाते हैं। भारत में लोग गृह वाटिका में लगाते हैं, पर अब इसका व्यवसाय के रूप में भी इसकी खेती की जाने लगी है। इसकी कुल आयु लगभग 3.25 साल है और 1 हेक्टेयर में 40 से 50 टन उत्पादन पपीते का होता है। पपीते का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 40 से 50 टन होता है। अच्छा खासा मार्जिन देती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है, फसल है। उच्च स्तर की आर्द्रता और तापमान की आवश्यकता होती है। ठंड के प्रति अति संवेदनशील होता है। मतलब संवेदनशील से मतलब अधिक पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में इसकी फसल नहीं ली जा सकती है। पानी भराव वाली जगह में इसकी फसल नहीं ली जा सकती। अच्छी जल निकास वाली ज़मीन होना चाहिए पपीते की खेती के लिए। पपीते की खेती आप जिस ज़मीन में आप करना चाह रहे हैं, उस ज़मीन का पीएच मान 5.5 से 7.5 5.5 से 7.5 पीएच मान वाली ज़मीन अच्छी होती है। रुकावट पानी वाली फसल में ज़मीन में इसकी खेती करना नुकसानदायक। पपीते की रोपाई नर्सरी जून में डाल देना चाहिए। जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। जुलाई का महीना अच्छा माना जाता है पपीते लगाने के लिए। और जिस जगह में सिंचाई की उचित व्यवस्था है, सितंबर अक्टूबर में भी लगाई जा सकती है। और उधर फरवरी मार्च में भी पपीते की रोपाई की जा सकती है। पपीते की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। हालांकि रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लौम मिट्टी अच्छे से पपीता की खेती की जा सकती है। उचित जल निकास वाली भूमि होना चाहिए और भूमि को प्लान कर और हल्का सा ढलान देना चाहिए। गड्ढों का आकार बताऊं, 45 बाई 45 सेंटीमीटर गहरा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा साइज़ के गड्ढे खोदना चाहिए। 10 किलो गोबर की खाद, 600 ग्राम सुपर फास्फेट, 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके पौधे लगाने से 10 दिन पहले गड्ढे में भर देना चाहिए। पपीते की लगाने के बाद सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। पपीते के लिए पानी की आवश्यकता तापमान, वर्षा, हवा और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। सर्दियों के टाइम में 1 सप्ताह में पानी की आवश्यकता होती है। 10 से 12 दिन लगभग
और सर्दियों में 10 से 12 दिन में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के टाइम में बारिश की समय ज़्यादा होने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना पड़ता है। इसके अलावा गर्मियों में हर हफ्ते पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए ड्रिप वाली सिस्टम यदि आपके पास हो और आप लगा सकते हैं तो सबसे अच्छी व्यवस्था है ड्रिप से सिंचाई करने वाली। और शुरुआती टाइम में जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो हफ्ते में 2-3 बार पानी की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्म के बारे में बताऊं, उन्नतशील किस्म जैसे मैंने बताया अभी पहले बताया था उन्नतशील किस्म के बारे में। रेड लेडी 786 बहुत शानदार वैरायटी है। एक दूसरा वाशिंगटन प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं और ये उपलब्धि हो जाती हैं। जिन किसान भाइयों के पास उपलब्ध ना हो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरा नंबर लिखें 9644788109 9644788109 मेरा नंबर है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे हर वीडियो को देखते रहें और जिस पौधे की आपको आवश्यकता लगे, जिस किसान भाई को मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी, मध्य प्रदेश हटकर इंडिया में कहीं भी मैं पौधे उपलब्ध करा सकता हूँ। एक एकड़ ज़मीन की लगभग 1200 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 1200 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी प्रति एकड़ बताता हूँ। लाइन से 4x4 पर भी लगाया जाता है। लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 4x4 भी रख सकते हैं, 4x8 भी रख सकते हैं। 4x8 में से आपका बीच में से ट्रैक्टर निकल सकता है। 4x4 में से ट्रैक्टर नहीं निकल सका, छोटा क्या बोलते हैं उसे, पावर टिलर ट्रैक्टर निकाल सकते हैं आप, पावर टिलर निकाल सकते हैं। यदि आप एक एकड़ में 4x4 पर पौधों लगाते हैं तो 2723 पौधे लगेंगे एक एकड़ में। और 8x4 पर यदि आप पौधा लगाते हैं तो लगभग 1360 पौधे लगेंगे। अब रख रखाव, पपीता एक शीघ्र बढ़ने एवं फल देने वाली पौधा या फसल है जिसके कारण अधिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। प्रति वर्ष आवश्यकता होती है और एक बार में नहीं देना है इसको। ये मात्रा साल भर में 2 से 4 बार में थोड़ी थोड़ी करके देना है इस टाइप से। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, सल्फर, बोरान, ये चीज़ें भी आवश्यकता होती हैं। आपके पास जैसे उपलब्ध हो, या ड्रिप है तो ड्रिप से दे सकते हैं, नहीं तो उसका जो थाला होगा पौधे का उसमें हाथ से भी दे सकते हैं। पपीता के लिए उचित जल की उचित सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 6 से 7 दिन के अंतराल पर, सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर, गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। अभी मैं बता चुका हूँ। बीमारी के बारे में बताता हूँ। पपीते की फसल को प्रभावित करने वाले मुख्य बीमारियाँ हैं एंथ्रेक्नोज, पाल्डिव मिल्ड्यू, ये फफूंद सब होती हैं। स्टेम रॉट, डंपिंग ऑफ नर्सरी में होती हैं। जड़ों के चारों ओर पानी लॉजिंग रॉट्स के मुख्य कारण है। एक घुलनशील सल्फर आती है, वो इसकी जड़ों के चारों ओर डाल सकते हैं। कार्बन डाई मैंकोजेब, इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। और
जड़ में भी दे सकते हैं। ये इनकी बीमारी को रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इसके लिए दवाइयाँ हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बताता हूँ। बार बार अपन सिंचाई करते हैं तो खरपतवार उगते हैं, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, रस शोषक कीटों का आना जाना होता है। तो 2-3 सिंचाई के बाद थाले के चारों ओर पौधे का जो थाला होता है उसकी निदाई गोड़ाई कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार भी मिट जाएंगे और थाले की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे वायु का संचार बना रहेगा, पौधा हेल्थी स्वस्थ बना रहेगा। कीट प्रबंधन, अब इसमें ये तो रोग बताए, अब मैं कीट के बारे में बताता हूँ। पपीते के पौधों के कीटों से कम नुकसान पहुँचता है। कुछ कीड़े लगते हैं जैसे माऊ, रेड स्पाइडर यानी कि लाल मकड़ी, माऊ, लाल मकड़ी, नेमाटोड आदि इसमें आते हैं। थायोमेथाइल 30 cc 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। फास्फोमिडोन का भी कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके बाद में बताता हूँ फसल की कटाई। पौधों को लगाने के 8 से 10 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद हरे रंग से पीला रंग आने लगता है। इसके बाद आप फल को नाखून गड़ा कर देख सकते हैं। कच्चा फल होगा तो दूध निकलेगा और फल पकने की अवस्था में आ गया होगा तो दूध की जगह पानी टाइप का चिपचिपा रसीला पदार्थ निकलेगा। यदि आप पानी जैसा द्रव निकलता है तो आप समझ लीजिए आपकी फसल की अवस्था पकने की हो गई। फिर आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं और पैकिंग कैसे कर सकते हैं। फल को सुरक्षित तोड़ने के बाद कागज़ या पेपर, अखबार जो होता है उससे उसको लपेटें। एक पेपर से एक ही फल को लपेटें और लकड़ी के बॉक्स या कार्टून, कागज़ के कार्टून गत्ते वाले, उनमें नीचे अच्छा पेपर बिछाकर, मुलायम पेपर बिछाकर और उसको लपेटने के बाद एक एक सेटिंग जमाएं और डिब्बे को बंद कर दें जहाँ तक आपका मार्केट है वहाँ तक पहुँचा है। जिससे पपीते खराब ना हो, अच्छा मुनाफा मिल सके। पैदावार कितनी होती है अब वो बताऊं। पपीते की पैदावार, हर एक फसल की पैदावार मिट्टी की किस्म, वहाँ की जलवायु, किसान की देखरेख पर निर्भर करती है। समुचित पूरी व्यवस्था होने पर प्रति पेड़ एक मौसम में औसतन 50 से 140 किलोग्राम फल प्राप्त होता है पपीते के एक पौधे से। सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक होने पर पपीते के एक पौधे से 50 से 140 किलोग्राम फल प्राप्त होता है। लगभग 1 हेक्टेयर में 80 टन उत्पादन होता है। 1 एकड़ में शुद्ध बताता हूँ। यदि लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखिए, पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रखिए, तो पौधों की संख्या होगी आपकी 1815 प्रति एकड़ प्लांट। यदि आपका एक पौधा 45 से 140 किलोग्राम उत्पादन देता है, तो 1 एकड़ का कुल उत्पादन बताऊं, एवरेज 50 किलो इंटू 1815 पौधे का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 90,750 किलोग्राम 1 एकड़ का उत्पादन। फिर बता देता हूँ, 1 एकड़ में 6x4 पर यदि आपने पौधा लगाया है, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रखी हुई है,
तो आपके लिए 1815 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में, और 50 किलो एक पौधे से यदि प्राप्त होता है तो 50 इंटू 1815 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,750 किलोग्राम 1 एकड़ से पैदावार पपीते की आती है। और 10 से 35 रुपये किलो यदि आपका माल बिकता है, मिनिमम 10 रुपये किलो ही आपका माल बिकता है, तो 90,750 इंटू 10 रुपये, 90,750 किलोग्राम इंटू 10 रुपये के हिसाब से लगाते हैं 9,07,500 रुपये का आपका 1 एकड़ का उत्पादन होता है। और लगभग एक पौधे से 2 बार फसल ली जा सकती है। पहली फसल 8 से 10 महीने के बाद आती, 8 से 10 महीने में आती है। ये है पपीते की खेती, ये है आपकी पपीते की खेती। ये आपकी पपीते की खेती। मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी से अरविंद शर्मा आप सभी किसान भाइयों को हमेशा उचित सलाह, उचित फसल देता रहता हूँ, की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे वीडियो को पूरा देखें, गौर से सुनें। किसान भाइयों के लिए लाभदायक है मेरे वीडियो, फ़ायदेमंद है। अधिक उत्पादन लेने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9644788109 9644747109 आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वीडियो देखते रहें। हर 2-4 दिन में एक वीडियो डालता रहता हूँ। औषधीय फसलों के बारे में, जंगली फॉरेस्ट फसलों के बारे में और मेडिसिन क्रॉप के बारे में, फल वाली फसलों के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। फार्मरों को, जिन किसान मेरे से कांटेक्ट करते हैं, उसके लिए चीज़ें भी उपलब्ध कराते रहता हूँ। जय मां, नमस्कार।